एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल 22,780, दूसरा सपोर्ट लेवल 22,690 का है, पहला रेजिस्टेंस है 22,970 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 23,050। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल है 48,770, दूसरा सपोर्ट लेवल है 48,500, पहला रेजिस्टेंस है 49,420 और दूसरा रेजिस्टेंस है 49,700। अब देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और इन्हें आप होल्ड कर सकेंगे 7 to 10 डेज के लिए। सबसे पहला रिकमेंडेशन है आज एशियन पेंट। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये, तो इसीलिए बाय कर सकते हैं इसे 2009-11 पर। स्टॉप लॉस 2008-15 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 3008 और दूसरा टारगेट 3100 का रख सकते हैं। इसके अलावा है IGL, यहाँ पर बुलिश फॉर्मेशन नजर आ रहा है तो बाय कर सकते हैं 473 पर, स्टॉप लॉस 452, पहला टारगेट 495 और दूसरा 515 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज डाबर, बुलिश ब्रेकआउट है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 571 पर, स्टॉप लॉस 548, पहला टारगेट 594 और दूसरा टारगेट 615 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज मैकडॉवेल, ये रिवर्स फ्रॉम द सपोर्ट है तो बाय कर सकते हैं 1190 पर, स्टॉप लॉस 1148, पहला टारगेट 1232 और दूसरा टारगेट 1275। अगला स्टॉक है NOCIL, राइजिंग वॉल्यूम है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 264 पर, स्टॉप लॉस 253 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 275 और दूसरा टारगेट 285 पर रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ की, जिसमें आज देखेंगे RIL, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज और कैनरा बैंक से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो ये देखा गया है कि RIL हैज स्ट्रक अ डील विद रशियाज रोजनेफ्ट टू इंपोर्ट एटलीस्ट 3 million barrels ऑफ ऑयल पर मंथ फॉर अ ईयर। द एग्रीमेंट रिपोर्टेडली स्टिपुलेट्स पेमेंट इन रूबल्स। इसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की बात करें तो हिंडाल्कोस आर्म नोवेलिस ये गियर अप कर रहे हैं फॉर एन IPO इन द US। कंपनी का प्लान है टू ऑफर 45 million shares with a price range of $18 to $21 per share. This translates to a potential fundraising target of $8-10 million to $945 million. Based on the higher end of the price range, Novelis valuation could reach $12.6 billion. Responsive Industries के क्वार्टर 4 रिजल्ट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट इनका 102.2% से बढ़ा है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है बाय 21.5% ईयर ऑन ईयर, एबिटा बढ़ा है 59% ईयर ऑन ईयर से और मार्जिन जंप हुआ है फ्रॉम 17.7% to 23.2% ईयर ऑन ईयर। कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक कंसिडर करने वाले हैं फंड रेजिंग प्लान फॉर फाइनेंशियल 25 ऑन 31 मई। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके फीडबैक सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।